हेलो फ्रेंड्स, बड़ा मुश्किल से समय निकाली हूँ आई हूँ ताकि जो वो कंट्रोवर्सी का एक ब्लॉग बना के फंस गई थी, तो उसका जितने भी नेगेटिव कमेंट्स मेरे को मिले हैं उसका मैं आज रिप्लाई करूँगी और इसके बाद यहीं ख़त्म करूँगी। इसके बाद फर्दर अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो मैं उसको इग्नोर ही करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि वो फालतू की कंट्रोवर्सी में वीडियो पे वीडियो डालती जाऊँ कि व्यूज़ अच्छे आएंगे। मुझे व्यूज़ का कोई शौक नहीं है इस तरह की मतलब कंट्रोवर्सी में पढ़ने का। तो चलिए इसको ज़्यादा कोशिश करूँगी लंबा ना हो वीडियो, शॉर्ट में ही जितना हो बनाऊँगी। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में जो है मैं दोनों महिलाओं के लिए, नेहा तिवारी के लिए भी और साथ में मनीषा के लिए भी, दोनों के लिए मैं कुछ ना कुछ अपने तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू जो है या सजेशन उन लोगों के लिए हो वो मैं अपनी तरफ से सोच रही हूँ कि दे के जाऊंगी। देखे कहाँ तक क्या बातें करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उन नेगेटिव कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने उस वीडियो में क्लियर कट पहले ही शुरू में ही बता दिया था कि ये जो कंट्रोवर्सी है इसको ख़त्म कीजिए आप लोग, इस तरह की एक अपील करके मैं ये वीडियो बना रही थी। साथ ही साथ ये बताया था उसमें मैंने कि सिर्फ नेहा तिवारी को ब्लेम जिस तरह से किया जा रहा है वो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि असली जो गुनहगार है वो सचिन है। और पता नहीं क्यों लोगों को नहीं दिख रहा, एक भेड़ चाल सा चला कि बस नेहा ही गलत, नेहा ही गलत, नेहा के ऊपर उंगलियां उठाई गई, सारे क्रिएटर्स उसके अगेंस्ट हो गए। और अभी फिलहाल तो आप देख ही रहे हैं, मतलब वहाँ इतना खुशियां मनाई जा रही हैं किसी को तबाह करने के बाद एक लड़की को, और एक तरफ ये जो लड़की है बुरी तरह से टूट गई है, मतलब इसकी शादी भी तोड़ दी गई। यही सब कंट्रोवर्सी करके उसको पूरा ऑनलाइन आके सोशल मीडिया में उसको इस तरह से बदनाम भी कर दिया गया। और दूसरी तरफ अपना सब कुछ संभाल के, लेकिन क्या वो चीज़ सब कुछ संभलेगा? और सारे क्रिएटर्स भी वही सपोर्ट कर रहे हैं, पता नहीं कैसे। सब व्यूज़ का ही चक्कर है। मुझे तो लगता है कि मतलब इसको एकदम अकेला छोड़ दो और सब उधर ही चले गए हैं जहाँ से उन लोगों को उम्मीद है कि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा अच्छा रिलेशन बनेगा, वहाँ रहने से ज़्यादा फ़ायदा है। तो खैर जो भी हो, मुझे जो नेगेटिव कमेंट्स आए थे उनमें से कुछ महिलाओं ने कहा है कि मतलब घुमा फिरा के सबने मोर और लेस एक ही तरह की बातें की है कि मैं जो इतना नेहा के फेवर में व्लॉग बनाई हूँ, नेहा के फेवर में बात की हूँ, तो अगर मैं मनीषा की जगह होती तो मैं क्या करती। तो उसका रिप्लाई जानने के लिए ना आपको मेरे चैनल पे जाके मेरी लाइव स्टोरी देख लेनी चाहिए। ग्लिम्स ऑफ माई लाइफ स्टोरी नाम का एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, उसमें मैंने अपनी लाइव स्टोरी के कई सारे पार्ट्स है, 4-5 पार्ट है। वो देख लेंगे ना तो आपको इस सवाल का जवाब वैसे ही मिल जाएगा। खैर फिर भी उतना कुछ अगर आपको नहीं देखना है तो मैं अभी बता देती हूँ कि अगर मनीषा की जगह मैं रहती तो मैं क्या करती। मनीषा की जगह अगर मैं रहती ना तो मैं जिस इंसान को माफ़ नहीं कर सकती हूँ, जिसको मैं ऑलरेडी, मनीषा जैसा कि बोल रही है मैं माफ़ कभी नहीं कर पाऊंगी, ना ही नेहा को ना ही सचिन को, तो अगर मैं माफ़ ही नहीं कर पाऊंगी, दिल में उसके लिए फिर से वो जगह नहीं बना पाऊंगी पहले की तरह, तो मैं उस इंसान के साथ आगे रिलेशन कंटिन्यू करती ही नहीं। मेरी लाइफ में भी मोर और लेस ऐसा ही कुछ हुआ भी था, जो आप अगर लाइफ स्टोरी मेरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं भी एक सिंगल मदर ही हूँ। नए व्यूवर्स के लिए बता दूँ, पुराने व्यूवर्स को तो खैर पता ही है। तो ऐसा है कि मेरे साथ भी कुछ थोड़ा कहानी इधर उधर है, लेकिन मेरे साथ भी मोर और लेस ऐसा ही था। तो मेरे हस्बैंड को मैंने इसी वजह से छोड़ दिया था। मैं अपना ससुराल छोड़ के अपने बच्चे के साथ निकल गई थी। पूरी कहानी यहाँ नहीं बताने जाऊँगी, सब बोला हुआ है मैंने, तो आप वहाँ प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, ग्लिम्स ऑफ माई लाइफ स्टोरी नाम के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे। तो आप लोगों के लिए, नेगेटिव कमेंट्स वालों के लिए जवाब क्या, मेरा एग्जाम्पल पहले से ही सेट किया हुआ है कि अगर कोई हस्बैंड ऐसा है जिसको मेरे अलावा किसी और से ज़्यादा है, या मुझसे डिवोर्स चाहिए, किसी और के साथ उसको शादी करनी है या कुछ भी है, मैं ऐसे इंसान को माफ़ तो नहीं कर पाऊंगी और साथ ही साथ मैं उसके साथ आगे भी नहीं बढ़ पाऊंगी ज़िंदगी में। और मैंने ऑलरेडी ऐसा करके आप लोगों को दिखाया हुआ भी है, कहानी सारी है बना के रखी हुई। मनीषा के जैसे ऐसा नहीं कि रोती भी रहूंगी, अंदर अंदर घुमड़ती भी रहूंगी, एक डर भी रहेगा फिर न चला जाए, फिर न चला जाए। बंदर थोड़ी है भाई, इंसान है ना, बंदर है क्या उसको बांध के रख दो, या कोई कुत्ता है उसके गले में पट्टा बांध के रख दो कि वो जाने ना पाए, ऐसा थोड़ी होता है। लॉयल होना चाहिए इंसान, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये इंसान अब नहीं जाएगा। लेकिन सचिन की हरकतों से आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं कि पूरा पता चल रहा है कि अभी तो
खैर ये उनके घर में ये पूजा पाठ ये सब कुछ चला। इसके बाद बहुत सारे क्रिएटर्स आए हुए हैं घर पे उनके। आप लोग देखिएगा, मेरे जैसे आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, जैसे ही ये सब कुछ थोड़ा सा थम जाएगा, सारे क्रिएटर्स चले जाएंगे, उन लोगों की लाइफस्टाइल भी नॉर्मल आएगी ना, वो फिर नेहा के पीछे भागेगा, फिर नेहा को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसे ही नेहा का जो लाइव आया था ना रोते हुए, उसके बाद से ही आप देखिएगा गौर करके, पता नहीं आप लोगों ने गौर किया कि नहीं, उसके बाद से ही सचिन का मूड जो थोड़ा चेंज हो गया है। सचिन के एक लाइव में भी आपने देखा, उनकी माँ जो है आई और कहने लगी कि मनीषा का हाथ पकड़ो, सबके सामने सारे क्रिएटर्स बैठे हुए थे लाइव में, हाथ पकड़ो और आई लव यू बोलो मनीषा को। वो नहीं बोला, इंसान तो नहीं बोला लास्ट तक, बस ये कह के कि लाइव चल रहा है, मजाक मत करो, ये मत करो, वो मत करो। इससे क्या पता चल रहा है, मनीषा लास्ट में रो दी, रो के थोड़ा सा लाइव से हट गई, देखा होगा आप लोगों ने वो लाइव। तो ऐसे इंसान को कैसे कोई झेलता है, तो ये मनीषा भी गलत ही कर रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोल रही थी कि मनीषा और नेहा के लिए कुछ ना कुछ बोल के जाऊंगी, मानना ना मानना उनकी बात है। देखो, एक औरत जो है ना ससुराल में जो है, सबसे ज्यादा जिसकी सपोर्ट की जरूरत होती है वो होता है कि उसका हस्बैंड। अगर हस्बैंड ही उसके सपोर्ट में नहीं है, हस्बैंड उसको प्यार नहीं कर रहा है, उसके प्रति लॉयल नहीं है, तो हजार सास हो, ननद हो, देवर हो, ससुर हो, कोई भी हो, सब मुझे सपोर्ट करे, लेकिन क्या फायदा है ऐसे ससुराल में रह के फिर, जो कि हस्बैंड ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि अगर ससुराल के सारे लोग अगेंस्ट में हो उस महिला के, पर्टिकुलर किसी के भी, सास भी मेरे अगेंस्ट में है, मुझसे लड़ती है, झगड़ती है, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, सास हो, ननद हो, देवर हो, ससुर हो, जो भी ससुराल में इन लॉज है, सब झगड़ते हैं, लेकिन अगर मेरा हस्बैंड सही है, उसका सपोर्ट मेरे पास होगा, तो फिर रहना बनता है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताइएगा कमेंट में। लेकिन अगर सारे लोग, सारे इन लॉज आपके सपोर्ट में है एक्सक्यूज मी, जैसे कि नेहा की मदर इन लॉ वगैरह भी बहुत सपोर्ट कर रही है नेहा को, लेकिन ऐसे सपोर्ट का क्या करना है जब अपना पति ही लॉयल नहीं है। तो ये आगे जाके भी आपको दुख ही देगा मनीषा जी, मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, सबका अपना अपना लाइफ है, सबका अपना अपना डिसीजन भी है। और रही बात नेहा की, खांसी भी इसी समय आनी है, तो रही बात जो नेहा की है ना, तो उसके लिए तो मैं क्या बोलूँगी, अभी फिलहाल वो टूट तो चुकी है, जाहिर सी बात है, जिस तरह की हरकत उसके साथ हुई है। ऐसा ही होता है नेहा, एक्चुअली बुरा समय जब आता है ना, तो हकीकत दिखाने के लिए आता है। पता नहीं आप लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुंचेगी कि नहीं, लेकिन जो व्यूअर्स देख रहे हैं और जो नेहा के वेल विशर्स है, उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो की लिंक उन तक पहुंचाइएगा ताकि वो देखें। तो नेहा के लिए यही कहना चाहूँगी कि देखो, बुरा समय आया है ना, तो देख लो, ये बुरा समय इस तरह का मेरे लाइफ में भी एक बार ही आया था, और पता है मेरा हर किसी ने साथ छोड़ दिया था, ठीक इसी तरह से जैसे तुम्हारे साथ हुआ है। तो इस बुरे वक्त को, ये बुरा वक्त तो टल जाएगा, लेकिन इस बुरे वक्त को हमेशा याद रखना, जब अच्छे वक्त में चली जाओगी, अच्छा टाइम आएगा, तभी भी याद रखना कि सब ने साथ छोड़ा था, इसका मतलब कोई भी अपना नहीं होता है, कोई भी अपना नहीं होता। मेरे साथ भी यही हुआ था, जब मेरा सबसे जिंदगी का बुरा दौर से मैं गुजर रही थी ना, मैं ससुराल छोड़ दी थी, एक छोटा बच्चा लेके निकली थी, अकेली थी। उस वक्त कोई रिलेटिव्स, कोई कुछ, ना ही इन लॉज, ना ही कोई रिलेटिव्स मायके के तरफ के, ससुराल के तरफ के, कहीं के कुछ नहीं। अपने भाई बहन हो, भाभी हो, यहाँ तक कि जिन्होंने जन्म दिया, अपने माँ बाप ने भी एक टाइम के लिए मेरा साथ छोड़ दिया था। तो इससे मुझे ये पता चला था उस बुरे दौर में कि बस सब मतलब के रिश्ते होते हैं, सब दिखावा है, और सच्ची में जो लोग कहते हैं ना, अकेले आए हैं अकेले जाना है, अपना कोई भी नहीं होता है एकमात्र ईश्वर के सिवा, तो बस यही एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि आपका अगर कोई अपना सच में है तो वो सिर्फ है भगवान जी। इसके अलावा और सारे रिश्ते जो है ना, वो बस मतलब के रिश्ते होते हैं कि अगर आप उनके फेवर में हो, टर्म एंड कंडीशन उनके हिसाब से हो, उनके अकॉर्डिंग हो, तो सारे रिश्ते आपके साथ होंगे, वरना थोड़ा भी कुछ इधर उधर हो गया ना, तो फिर सब आपका साथ छोड़ देंगे। इसीलिए अकेले हमेशा रहने के लिए, अकेले जीने के लिए इंसान को अपने आप को इतना तैयार करना चाहिए, इतना स्ट्रांग बनना चाहिए कि अगर अकेले भी पड़ जाओ तो निकल लो अपनी जिंदगी में, करके दिखा दो काम। मैंने भी ऐसा ही किया था, बहुत टूटी थी, अकेली पड़ गई थी, और फिर
अकेले ही मैंने ठान लिया अपने बच्चे की परवरिश कैसे भी करके करूँगी, और मैंने कर दिया है। और आज मेरा बेटा 14-15 साल का देखिए हो भी गया है। बहुत मेहनत की हूँ बहुत, तब तो ब्लॉगिंग नहीं करती थी। तो खैर जो भी हो, लेकिन फिर जैसे जैसे मेरा अच्छा वक्त आता गया, सारे रिश्ते फिर से एक बार जुड़ गए। थोड़े टाइम के लिए सब अलग हो गए थे हमसे, मतलब रिलेशन समझिए। मेरा साथ सबने छोड़ दिया था, क्या अपने क्या बाहर के लोग, सब ने। तो बस भगवान जी जो है ना, एक कृष्ण भगवान जी मेरे, वो मेरे साथ थे और कोई भी नहीं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बुरा वक्त आपका भी जो है ना वो भी गुजर ही जाएगा। बस भगवान पे भरोसा रखिएगा और तासी की अच्छी परवरिश कर सकें उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे देखेंगे ना, जब आपका अच्छा समय आएगा फिर सारे नए नए लोग आपसे जुड़ेंगे और फिर आपकी सबसे दोस्ती भी होगी, सब कुछ फिर नॉर्मल होगा। देखिएगा आप, ऐसा ही होता है। अभी ये जो इस तरह से एक ब्लंडर क्रिएट कर दिया गया है ना, इसीलिए सब कुछ एकदम यहाँ से एकदम यहाँ आ गया है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं रहता, वैसे बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता है। चलिए ज़्यादा लंबा इसको नहीं करूँगी, जो कुछ बोलना था वो व्लॉग में बोली हूँ। आप लोग थोड़ा 1-2 दिन पहले का मेरा जो व्लॉग है मैंने बनाया था उसको देखिएगा, उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल में सारी बातें की हैं और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार भी उसमें दिया है। इतने सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव है, शायद 300-400 जैसे कमेंट्स हैं उसमें। और उसमें से कुछ ऐसे हैं, सिर्फ 8-10 ऐसे कमेंट्स होंगे जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव लोगों ने किए हैं। तो उनको सफाई देने के लिए, जो उनका कहना था कि मैं अगर मनीषा की जगह होती तो क्या करती, तो मैं मनीषा की जगह अगर होती ना, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ देती। ऐसा नकारा और लॉयल नहीं है जो ऐसा हस्बैंड लेके मैं नहीं रहती उसके साथ। और मैं ऑलरेडी अपने हस्बैंड को छोड़ के ही यहाँ पे बैठी हुई हूँ। काफ़ी साल हो चुके हैं। मेरी लाइफ स्टोरी देखिएगा, आपको सब समझ में आएगा। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि मेरी अपनी भी एक लाइफ है। मेरे लाइफ में अभी बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। आप लोग जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता ही होगा, और जो न्यू हैं उनके लिए बता देती हूँ। मेरी जो भाभी है, छोटी भाभी, प्रेग्नेंट है। तो बहुत सारी घर में खुशियाँ आने वाली हैं और साथ में बहुत सारे अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। बस 2-3 दिन के अंदर आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस कंट्रोवर्सी को यहीं पे एंड करती हूँ। इसके बाद कोई भी मुझे नेगेटिव कमेंट आता भी है ना, तो मैं उसको जस्ट इग्नोर करूँगी, क्योंकि मैं इस कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाना ही नहीं चाहती थी। ज़बरदस्ती का 2 वीडियो बन गया मेरा, क्योंकि नेगेटिव कमेंट आए थे तो अब रिप्लाई देने आ गई। और नहीं, बस व्यूज़ अच्छे आते हैं। सचिन मनीषा को टैग कर दो, निहार तिवारी को टैग कर दो, बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। चाहे तो इंसान, रिएक्शन चैनल वाले तो यही लगे पड़े हैं करने में, सबको टैग करते जाओ और खूब सारे व्यूज़ कमाते जाओ। लेकिन मुझे इस कंट्रोवर्सी में और नहीं पड़ना है। दिमाग ख़राब हो जाता है ये सब से। जिसका घर का मसला वो देखे। और मैं भाई अपना बहुत खुश हूँ इन दिनों। मेरे घर में एक बहुत अच्छी वाइब है आजकल, तो खुश हैं सब कोई। आप लोगों से भी वो सारी खुशियाँ शेयर की जाएंगी। तो चलिए आज यहीं तक। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो पे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे आने वाले ब्लॉग्स के लिए भी और साथ में मेरे पहले वाले ब्लॉग्स के लिए भी, मेरी लाइफ स्टोरी के लिए भी। चलिए आज यहीं तक, मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में बहुत जल्द। राधे राधे।